गए। यस, एक और आ गए, लेकिन काम की बात जरूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों की शक्लें देख के लग रही है कि अभी आप क्या कहते हैं, जो आपका पेशेंस लेवल है वो एंड लेवल तक आ चुका है ना। अभी क्या ही कितना ही कोई सुनेगा, है ना, बिकॉज सुनना इज अ वेरी बिग टास्क, डिफिकल्ट टास्क है, बिग से ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है ना। शक्लें देख के तो मुझे पता चल रहा है, बिकॉज आधे लोगों की स्माइल वैसी चली गई है ना। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, ऐसा बोलना पड़ता है, तभी जो स्माइल चली गई है वो वापस आ जाती है, ठीक है। एंड ये जो काम है वेस्टीज का, इसको आप जितना एंजॉयबल मूड से करोगे, जितना फ्री माइंड से करोगे, है ना, उतना आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। यस, तो चाहते हो बड़ा रिजल्ट? आप चाहते हो? थोड़ा और आपको हंसना पड़ेगा, यस, थोड़ा और आपको थोड़ा सीट बेल्ट लगा के बैठना होगा, ठीक है, क्योंकि अब जो बात होगी वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल बातें होगी। बिकॉज अभी आपने देख लिया प्रोडक्ट, अभी आपने देख लिया प्लान, अभी आपने देख लिया प्रोफाइल, अभी आपने हमारे लीडर्स से भी आप मिल चुके, यानी कि ये बात तो समझ में आ गया कि ये काम अगर कोई करता है तो वो फायदे में रहता है, isn't it? लग रहा है ना आपको? कोई डाउट तो नहीं है? तो इतना फिर गुस्से से ना देखो क्योंकि फिर हम जो सोच के आए ना फिर रह जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम में एक आम इंसान भी खास बन सकता है, ये फैक्ट है। इसीलिए मैं खुद अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी, ज्योति जायसवाल। इस सिस्टम को हमने 2007-8, जब मैं आपके जैसे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट लॉबी भी यहाँ पे है, तो मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में थी, तब मुझे ये ऑफर मिला। और उस समय मैंने इसीलिए इसको चूज किया क्योंकि मुझे बिफोर रीचिंग 30 यानी 30 साल के पहले मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ये मेरा टारगेट था। कुछ लोगों में होती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, यस, जो वो चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे मेरे परिवार से या मेरे बाप दादा से, मेरे पेरेंट्स से मुझे हाथ फैलाना नहीं है। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपके अंदर है? नहीं है तो बिठा लो, ठीक है। जो होते हैं ना वो ज्यादा रियलाइज कर सकते हैं, बिकॉज हर बार डिमांड करना, फिर सप्लाई होता नहीं है, फिर कुछ समय के बाद खुद ही समझ लेते हैं हम कि यार हम कैसे फैमिली में आ गए, है ना। अगर हम बहुत अमीर फैमिली में होते, टाटा बिरला वाली फैमिली में होते तो काश क्या होता। ये सब खैरी पुलाव पकाते नहीं पकाते। तो मैंने क्या सोचा, ये पकाते पकाते ना एक दिन ऐसा होगा कि उसकी खिचड़ी हो जाएगी और मिलेगा कुछ नहीं, उससे अच्छा कि खुद कुछ करो, ठीक है। तो तब से ही मैंने कॉलेज कंप्लीट होने के पहले से ही सोच रही थी कि कुछ करना है। फ्रीलांसिंग, हमने इंश्योरेंस किया, बहुत कुछ किया, लेकिन जब इस तरीके की इंडस्ट्री का एक इवेंट मैंने देखा शनमुगानंदा में, अवार्ड सेरेमनी, तब मुझे लगा यार ये तो कोई मैजिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो लोग लखपति करोड़पति बन रहे हैं, तो चलो ट्राई करते हैं, है ना। मोस्टली ट्राई करने के लिए भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोगों की शक्लें बता रही है मेरे को, चल ठीक है करके देखते हैं, हुआ नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या फर्क पड़ता है, इस अगर कंडीशन में करोगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा और आपका ही नुकसान होगा, इसलिए करना है तो करना है। पर मैंने ट्रायल मोड पे किया, लेकिन वो कंपनी में इतना कुछ सिस्टम सही नहीं था। देन आफ्टर दैट हमको वेस्टीज मिला, बट वेस्टीज में सिस्टम इतना तरीके से डिजाइन किया गया था, मैनेजमेंट इसकी सही थी, सिस्टम इसका बढ़िया, एंड क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स इसके रिजल्ट ओरिएंटेड, एवरीथिंग। आज आप 2024 में सब कुछ देख रहे हो, है ना, एवरीथिंग इज लाइक आपके हाथ में परोसा जा रहा है, आपके सामने परोसा जा रहा है। बट उस समय हमें ढूंढ ढूंढ के पता लगाना पड़ता था कि दिल्ली ऑफिस किधर है, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, मैनेजमेंट कैसी है, चलो मैनेजमेंट से मिलते हैं। बहुत सारा रिसर्च जो होता है ना वो किया हम लोगों ने। इसलिए आज मैं आपको बता दूं, आप लोग रिसर्च करने वाले सिस्टम में ना जाओ, बराबर, क्योंकि जितना एनालिसिस करोगे ना उतना पैरालिसिस हो जाओगे। तो आई डोंट वांट दैट। अब आपके सामने सब कुछ रेडी है, ठीक है। तो उस समय जब कुछ नहीं था प्रोडक्ट सिस्टम, तब हमने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इसी चलते हमने सोचा कि नहीं करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं, कुछ नहीं हुआ तो भी क्या एक्सपीरियंस तो मिलेगा, है ना, तजुर्बा तो मिलेगा। इसलिए करके दिखाने के चलते हमने शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मेल फीमेल कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी सोच है, अगर आपकी चाहत है तो आप बैटिंग कर सकते हो और हर बॉल में आप सिक्सर डबल सिक्सर मार सकते हो, है वो। क्योंकि ये बिजनेस ना साधारण इंसान नहीं कर सकता, मैं आपको पहले बता दूं। अगर आप कमजोर दिल वाले हो ना तो थोड़ा दूरी हो जाओ, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, यानी कि जिसमें है दम है
देखो देखो उसमें भी आपको बोलने में तकलीफ हो रही है? आप में दम है क्या? कि ये बिजनेस जिनके अंदर दम है, जिनके अंदर जिगर है, वही कर सकता है। तो पहले अपने आप को चेक कर लो कि भाई मैं सही हूँ कि नहीं। दूसरों को मत चेक करो कौन करेगा नहीं करेगा, पहले आप कर सकते हो क्या, ये पहले डिसाइड करो। यस, आपके लिए बहुत काम कर सकता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मोस्टली नए लोग आते हैं, इसलिए बताना पड़ता है कि भाई कोई हम अंतरिक्ष से आए नहीं है, कोई एलियन हम लोग नहीं है कि भाई हम कर लिए है ना, हमने कर लिया तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम भी आपके जैसे ही, हमने भी गिरते पड़ते संभलते चलते दौड़ते फिर उड़ान भरी, और आज की तारीख में इस सिस्टम में हम वेस्टीज में ओवरऑल इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए टॉप अर्नर के लिस्ट में हम एम्बेसडर बने हैं। हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें विटामिन एम की, है ना, रोकना आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो शुरुआत हमारी हुई थी 300 रुपए के चेक से, लेकिन आज की तारीख में हाईएस्ट जो हमारा चेक रहा वो रहा 23 लाख रुपए प्लस पर मंथ। देखिए बताया गया, तो हमने 4 कारें ली, जिसमें से एक कार ऑडी है 55 लाख की। ये हमने इस सिस्टम से अचीवमेंट की है। एंड फॉरेन ट्रिप की बात आपको बताई गई। यस, तो हम नॉर्मल गोवा तक नहीं गए, बड़ी सिस्टम से हमने लगभग 22 इंटरनेशनल ट्रिप किया। लॉक कर दे। बस अभी अपना अकल नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। लोग कहते हैं ना कहीं भी जाओगे प्रोफेशन में अपना दिमाग लगाओ, अपना क्रिएटिव माइंड लगाओ, बोलते नहीं बोलते? बड़ी वेस्टीज में बड़ी आसानी से हम आपको कहते हैं कि भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉपी करना है, सिंपल नकल करना है। देखो कितना अच्छा बिजनेस है। स्कूल में नकल किए होंगे, डंडे पड़े होंगे, बट यहाँ पे आपको कोई डंडे ही नहीं ये करेगा, आपको यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से अगर आपने नकल करने में महारत हासिल करेगी ना, उतना ज्यादा आप टॉप अर्नर लेवल पे जा सकते हो। जैसे नकल क्या करना है, नकल माने क्या, जो एक्टिविटी मोड पे है आपके लोग यहाँ पे, ये लोग ने क्या किया, अपना काम किया, ग्रोथ लिया, तभी यहाँ पे आए। और आज ये एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, इज़न्ट इट? आज हमारी ये रमेश मौर्य और जितने भी हमारे यहाँ पे लीडरशिप है क्राउन एंड अबव, ये इनिशिएटिव लेते हैं, तभी ये वीकली मीटिंग यहाँ पे हो रही है। तो ये एक्टिविटी का पार्ट है जिसको आपको करना है डुप्लीकेट, जिसको आपको करना है नकल। ठीक है, तो ये बिजनेस न शक्ल से चलने वाला है, भले कितने खूबसूरत क्यों ना हो, कितने आप दिखने में सुंदर क्यों ना हो, यहाँ पे जरूरत नहीं है ना अकल, कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है आपकी चाहत की। यस, हमें जरूरत है आपकी कॉपी की, कि आप कितना बेहतरीन तरीके से हमारी लीडरशिप को कॉपी कर सकते हो। तो ना शक्ल ना अकल, बिजनेस चलेगा नकल से। क्या करने के लिए तैयार? लेकिन नकल भी अकल से करना पड़ेगा। पता चला आप जो आपको लेकर आए और वो मीटिंग में नहीं आ रहे, वो सोए पड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे मेरा अपलाइन तो सोया है। अरे वो सोया है उसको नहीं चाहिए, बट आप तो जागे हो, आपको तो चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा मैदान में। इसलिए कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। यस, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोशिश भर भर के करनी पड़ेगी। क्या करने के लिए तैयार? वेरी क्विकली मैं आपको, बस अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। एक शॉर्ट में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि ये बिजनेस में आप कैसे बड़े आसानी से ग्रोथ के लेवल पे आ सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे 6 फिगर इनकम आप ले सकते हो, कारें ले सकते हो, आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हो, इतना बेनिफिट है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा। ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला, इनिशिएटिव करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं, एक टेक्निक कहते हैं जिसको। ठीक है, यानी कि सफलता अगर आपको पानी है तो कुछ टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना? कुछ नुस्खे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी महिला है, किचन में अगर आप लोगों की बात किया जाए तो खाना एक जैसा सबका टेस्ट होगा क्या? सबके अलग अलग होंगे, कुछ अलग अलग फ्लेवर होंगे। अभी आप जेंट्स को ज्यादा पता होता है कि घर में जो टेस्ट नहीं मिल रहा है खाने में, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के शेफ जो होते हैं वो कुछ अलग अलग उसमें सामग्री डालते हैं, है ना? इतना सारा क्रीम, इतना सारा घी, इतना सारा बटर सब डाल देंगे तो फिर स्वाद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? साथ में आपका 4 किलो वेट भी बढ़ेगा। तो जितना जीभ के लिए जाओगे उतना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, बट ठीक है, समटाइम चलता है। बट क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। वैसे ही
प्रेस्टीज में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, कुछ लोग निकल भी जाते हैं, कुछ लोग ऊपर तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सफल होते हैं वो टेक्निक अप्लाई करते हैं। Isn't it? Yes. तो आप भी अगर चाहते हो कि मुझे भी फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको भी वो इजी टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रोमोडोरो, है ना? प्रोमो नया होगा, बट आप बिलीव नहीं करोगे, इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बहुत काम हो रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक। यानी कि आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे 20 से 25 मिनट। अब ये क्या है, 20 से 25 मिनट, यानी कि कोई भी काम आप ले रहे हो, ठीक है? जैसे प्लान को आपको सीखना है, क्योंकि अभी आप नए हैं, मोस्टली नए हैं, या कुछ लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी को मिलने जा रहे हैं, व्हाटएवर, तो आपको क्या करना है, 30 से 25 मिनट का एक टाइमर लगा लेना है, ठीक है? और उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, या तो यार फॉर एग्जांपल आप नॉलेज के लिए बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई आप अच्छा वीडियो देख रहे हो, व्हाटएवर, यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग। जैसे आज भी यहाँ पे मीटिंग में आए हो तो 2, 2.5, 3 घंटे तो बैठे हो, पर पता चला कितने लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन जिनका था नहीं था, कुछ नहीं पता, है ना? ऐसा होता नहीं होता है, बिकॉज हम मेंटली प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होते हैं। तो अभी आप क्या करो, कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, 20 से 25 मिनट का एक टाइमर लगा लेना है, और उस समय आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, वो काम को कॉन्सेंट्रेटिव करना है, ठीक है? उसके बाद चाहिए तो फिर आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। इस तरीके से अगर आप 2 बार भी करते हो ना, 2 टाइम्स भी करते हो दिन भर में, आप देख लेना वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बहुत अच्छे लीडरशिप लेवल पे आ सकते हो। तो इसको हम कहते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक, ठीक है? बहुत शॉर्ट में मैं आपको बस आज एक बोलते हैं ना, कुछ नई चीजें सीखी तो हम उसका एक ट्रायल जरूर करते हैं, और उसके बाद इसे तरीके से 3-4 मिनट का प्रेजेंटेशन जरूर हम बनाने वाले हैं। और दूसरा है, एक है ईट दी फ्रॉग, मुझे याद दिलाना 13 का मुझे बताना। ईट दी फ्रॉग यानी कि फ्रॉग माने मेंढक, उसको खाना है ना। कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट होता है, वो वैसा होता नहीं है जैसा दिखता है, बराबर? ईट द फ्रॉग इन द सेंस, आप क्या करो, दिन भर में देख लो कौन सा एक बड़ा काम है ना, वो देख लो पहले, जैसे 10 काम है आपके पास, ये करना है, वो करना है, इसमें से ज्यादा बड़ा कौन सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो उस काम को, एक बिग काम को आप ले लो और उसको पहले करो, उसको पहले निपटा लो, ठीक है? जैसे मैक्सिमम ऐसा होता है ना कि जब सर का बाहर निकल जाता है बड़ा, फिर बाकी चिंटू मिंटू काम तो इजीली हो जाते हैं, होते नहीं होते? तो दिस इज द वे यू हैव टू डू। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जॉब में हो या कुछ और भी कर रहे हो, व्हाटएवर, है ना, तो मेक श्योर कि आप कोई भी बड़ा टास्क आपको दिया हुआ है, ठीक है, पहले उसको निपटा लो, फिर बाकी छोटे छोटे तो आप दिन भर में कर ही लोगे, जिसको हम कहते हैं ईट द फ्रॉग। तीसरा है यहाँ पे टाइम ब्लॉकिंग मेथड, ये भी बहुत अच्छा है, टाइम ब्लॉकिंग मेथड जिसको हम कहते हैं। यानी कि आपको करना क्या है, एक डायरी मेंटेन करने के लिए सभी बोलते हैं ना यहाँ पे, है ना, नेम आप बताओ, रात भर नहीं सोए थे आप, हैं? और इतने शोरगुल में भी हमें यॉर्निंग आती है, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, ये फैक्ट, ये नेचुरल है, बराबर? इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, ताली बजाओ, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कि आयु हुई नींद भी भाग जाए, इसलिए एक बार जोर से ताली बजाओ। एक डायरी मेंटेन करो, ठीक है? एक डायरी मेंटेन करो, इसमें लिखो टाइम, जो भी मॉर्निंग आप कब से उठते हो, 7 to 8, 8 to 9, 10 to 11, व्हाटएवर, या तो 12 से 2, 3, और यहाँ पे आपका कोई भी जो भी काम है, ठीक है? अब टाइम ब्लॉकिंग मेथड है, उस टाइम पे आपको वो काम डिवाइड कर लो अपने घंटों को, यानी कि 24 घंटे सबके पास है, फिर भी एक अंबानी है और एक क्या है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक करोड़पति, एक क्या है, देखो कितनी इंटेलिजेंट हो आप, इसलिए मैंने कहा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो बिग बड़े जो है ना, टॉप जो अर्नर, वो यही काम करते हैं, वो अपने टाइम को डिवाइड कर लेते हैं घंटों में, और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा काम मुझे करना है उस टाइम पे, ठीक है? और वो काम निपटाते हैं, सो दैट उनका मैक्सिमम काम जो है वो कवर होता है। हम क्या करते हैं, हम कितने बजे उठते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, कितने बजे उठते हैं हम राजा? हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम उठते कितने बजे हैं? अगर हम जॉब पे जा रहे हैं तो ठीक है, अलग बात है, नहीं जॉब पे जा रहे हैं तो हम उठेंगे 9-10 बजे। कोई हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, कोई हमारा कोई प्लानिंग नहीं होता है, फिर ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, फिर डिनर हो गया, बट काम कब होगा? होता ही नहीं होता है। तो यू हैव टू डिवाइड योर टाइम एंड योर वर्क, जिसको हम कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग मेथड। एंड उसके साथ साथ एक है ईजन वर्क मैट्रिक्स, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है
ईजन वर्क करके एक ऑथर है, उन्होंने अपने बुक में ये मैट्रिक्स के बारे में बताया। इसमें क्या करना है हमें, इसमें करना है चार कॉलम में हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई काम आपके लिए बहुत अर्जेंट है, हाँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, होता है नहीं होता? कुछ आपके काम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो आपके लिए अर्जेंट नहीं है। कुछ काम आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, हाँ, और कुछ काम आपके लिए अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बराबर? होता है नहीं होता? तो हमें देखना है पहले, और पहले तो इसको हमारे लिस्ट से निकाल देना कि भाई ये मेरे लिए अर्जेंट भी नहीं, इम्पोर्टेंट भी नहीं, इसको हटाओ, ठीक है? जैसे आज मीटिंग में आना इम्पोर्टेंट रहा, दैट्स व्हाई यू केम हियर। जिनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा वो अभी भी सोए पड़े होंगे, संडे मना रहे होंगे, इजंट इट? तो ये शायद नहीं हम जानते हैं, बट जो लोग ने इस पे रिसर्च किया वो लोगों ने इस पे बुक ही लिख दी, ठीक है? ईजन वर्क करके एक ऑथर है जिन्होंने इस पे पूरी बुक लिखी है। तो इसमें क्या करना है, हमें देख लेना है, और हमें लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, तो पहले इसको करो, ठीक है? और अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है तो चलो उसको बाद में भी कर सकते हैं, बराबर? इस तरीके से यू नीड टू डिवाइड, जिसको हम ईजन वर्क मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इसी के साथ साथ एक और है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं पैरियो एनालिसिस। पैरियो एनालिसिस का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं 20-80 रूल, यानी कि ये रूल थोड़ा सा अलग है। इसमें हमको क्या करना है, देखना है 20% ऐसे इश्यूज हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपके लाइफ में 80% प्रॉब्लम को क्रिएट करके बैठी है ना? तो इसमें देखना है कि वो क्या क्या चीजें हैं, उसको डिवाइड करो और उसको अपने लाइफ से निकालो, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस से फ्री होगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। गॉट इट? ठीक है? ये सब बातें आपको भी लगेगा यार ये तो मेरे सर के ऊपर जा रहा है, बाउंसर जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसी बातें हम नहीं सुनते हैं ना करते। बट इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो आपको पहले ऊपर के सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, ऊपर के सेक्शन को खाना देना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं में 3 बार 4 बार, अच्छा 5 बार भी, हाँ हाँ ये बोले जा रहे हो, 2 बार के ऊपर खाना मत माय डियर। या अगर धीरे धीरे अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो एक ही बार खाओ, बॉडी नीड्स दैट मच। उसके बाद आप थोड़ा बहुत हेल्दी चीजें, आप सलाद ले लो, फ्रूट्स ले लो, इस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन करो। 4-4 बार खाने वाले तो देख के ही फिर पता चला वो काम के कुछ होते नहीं है, बराबर? जो कहते हैं मुझे ब्रेकफास्ट भी चाहिए, मुझे लंच भी चाहिए, मुझे डिनर भी चाहिए, और शाम को नाश्ता भी घुसा देते हैं, बराबर? वो बराबर उनका वो एक चार्ट बनता है, लेकिन काम के लिए कभी भी चार्ट नहीं बनता, इजंट इट? तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे हमें देखना है क्या क्या ऐसी अनवांटेड चीजें जो मेरे लाइफ में पड़ी है और 80% प्रॉब्लम दे रही है, उसको हमें बाहर निकालना है। एंड वेरी लास्ट अगर हम बात करें, 2 और चीजों पे बात करें, यू नो, जिसमें हम कहते हैं वर्क इन अलाइनमेंट, वर्क इन अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी क्लॉक, ठीक है? इसे आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, बॉडी क्लॉक, यानी कि आपके बॉडी क्लॉक के अनुसार आपको अपना वर्क अलाइनमेंट करना है। समटाइम्स ऐसे होता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उस समय कुछ लोगों का अच्छा प्रोडक्शन होता है, जैसे कोई राइटर होता है ना, कोई सिंगर होता है, वो अच्छा सोचता है क्योंकि उसको शांति चाहिए। और लेट आवर के बाद एकदम शांत होता है, तो लेट आवर के बाद भी कुछ लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस होता है, ठीक है? तो आप लोगों को देखना है कि भाई दिन भर में मेरे को कौन से टाइम मेरे लिए अच्छा है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्केड्यूल, बॉडी क्लॉक के अनुसार आपको देखना है कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे प्लान सीखना है, कितने लोगों को यहाँ पे प्लान आता है? जो आप खुद पेपर प्लान दिखाओ, है ना? जैसे हम 50 लोगों में देख रहे हैं 4 लोगों का हाथ उठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं। तो मेक श्योर जितना जल्दी हो सके आप खुद प्लान दिखाओ। आपको मम्मा गोदी पापा गोदी नहीं करना है ना? यू हैव टू टेक अ स्टैंड। और आपकी मीटिंग कभी भी फेल नहीं होनी चाहिए अगर आपका अपलाइन या आपके मेंटोर नहीं है साथ में, है ना? आपका मीटिंग होना चाहिए, बट अपलाइन को आपको क्या करना है, केवल एज अ थर्ड पार्टी अप्रोच लेके जाना है। चीफ गेस्ट उसको हम लोग चीफ गेस्ट नहीं बनाते, कुछ और ही बना देते और सामने वाले को बहुत बड़ा लीडर बना देते कि मैडम एक बहुत बड़ा लीडर आया। मैंने पूछा कितना बड़ा? 15 फीट का है क्या, है ना? तो हम सामने वाले को बड़ा करते हैं और अपने अपलाइन को छोटा करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने अपलाइन का प्रमोशन वहाँ पे पहले रखना है, सो दैट सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो। तो अपने अपलाइन को ना तरीके से यूज करो आप। तो यहाँ पे क्या करना है, जितना जल्दी हो सके आप प्लान सीखो। तो प्लान सीखने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना? एंड वुमेन को डबल परफेक्ट बना देती है, ठीक है? क्योंकि एक नारी सब पे, अरे नारियां आप बोलो, ठीक है? अभी बोलना है आपको, अभी आपका वुमेन्स डे आ रहा है और एक दिन नहीं मनाना है, हमें हर समय हमें फील करना है, बिकॉज वी आर लाइक एम्पावर्ड, है ना? और हम मल्टीटास्किंग है, यस, फिर भी यहाँ पे मुंबई में थोड़ा सा पल्ला भारी है,
हमारे जेंट्स कैटेगरी का, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी घर की नारियों को अगर एक्टिव है तो ले आओ, ठीक है। पता चला वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं है और लाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ले आओ, या और भी टीम, लेडीज टीम बनाओ, क्योंकि यहाँ पे 13 तारीख को हम लोग कर रहे हैं मिस्टर ऑफ मिलान का एक यूनिक इवेंट कर रहे हैं घाटकोपर में। आई एम अवेलेबल, और आई वांट कि आप जितने यहाँ पे मेल कैटेगरी बैठे हो ना, आप सब अपने टीम के या अपने घर से 2-4 लेडीज को प्रॉपर तरीके से ना, एक होता है ना लेवल मेंटेन करना भी जरूरी है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी जरूरी है अपने को। आप उनको यहाँ पे भेजो। आप लोगों को अभी मीटिंग का शायद स्केड्यूल मिल चुका होगा, पोस्टर अभी आपके पास आ जाएगा, है ना। तो 13 तारीख को कितने बजे का है? 1 बजे आई थिंक आफ्टरनून का है। 12 बजे आप सभी यहाँ पे गैदर हो जाओ। ये सारी सीटें यहाँ पे फीमेल होनी चाहिए, यानी कि आप जब अपने घर से 2-4 फीमेल या अपनी टीम में से अगर फीमेल लाते हो, बिकॉज मिस्टर ऑफ मिलान के साथ साथ वी हैव होम केयर, पर्सनल केयर, इवन कॉस्मेटिक, इतने रेंजेस है ना। तो आपको पता है ना, फीमेल आप शायद हॉल तक जाओगे, लेकिन फीमेल कहाँ तक जाती है? फीमेल किचन तक जाती है ना, बेडरूम तक भी चली जाती है, टॉयलेट तक भी चली जाती है, मतलब उनकी रीच बहुत होती है, और एक फैमिली ऑरा भी क्रिएट होता है। इसलिए फैमिली ये क्या कहते हैं, लेडीज टीम को ज्यादा लाओ। और 13 तारीख को हम लोग यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं इसी ऑफिस में, तो आई वांट मैक्सिमम फीमेल हियर, और बहुत यूनिक इवेंट होने वाला है। एंड साथ ही साथ 8 मार्च का भी बहुत बढ़िया प्लानिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप लोग अपनी तैयारी बनाओ, अगर आप अपने बिजनेस को 10 गुना और बढ़ाना चाहते हैं तो। और जितना हो सके लीडरशिप लो अपने हाथ में। ये नहीं कि बस संडे आके बैठ जाएंगे और चले जाएंगे, नो। 4 संडे आगे अच्छी बात है, 5वें संडे में आपके 10 आने चाहिए, और आप लीडरशिप में आओ, आप अपना लेवल अपग्रेड करो, और आप यहाँ पे प्लान प्रोडक्ट बताना शुरू करो, जैसे हमारे लीडर्स करते हैं। Isn't it? अगर 50 लोग अगर ये काम करना शुरू करेंगे तो 50 गुना रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा? Yes. तो इसके अनुसार आपको काम करना है। और 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं 1-3-5 रूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले आप दिन में उठते हो या आप जो भी काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक बड़ा टास्क ले लो, ठीक है। 3 मीडियम टास्क आपको कंप्लीट करना है, और 5 स्मॉल टास्क कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको 9 टास्क कंप्लीट करना है। गॉट इट? तो अगर आप इस सिस्टम में इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, इसमें से ये 7 मैंने आपको बताया, इसमें से 2-4 भी करना अगर आपने शुरू कर दिया ना, तो मेक श्योर आप टॉप रनर विद इन अ ईयर बन जाओगे। टेक माय मैंने जैसे कहा ना कि कोई भी काम करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यू वोंट बिलीव, एलॉन मस्क के लेके जितने भी आज आप देखोगे जो टॉप इसमें फील्ड में है ना, देखे हो नहीं देखे हो तो अभी जाओ, बाकी सब जो भी यूट्यूब में देखते हो अनवांटेड चीजें, उससे बेहतर है कि आप देखो, लीडरशिप को सुनो, उनके बारे में पढ़ना शुरू करो, जो जिन्होंने कुछ किया है, अपने देश के लिए कुछ किया है, उन्नति के लिए कुछ किया है, उनके बारे में पढ़ना शुरू करो। तब जाके आपके अंदर की जो है क्या है पावर, वो जलेगी, है ना। जो आग है आपके अंदर बुझी हुई, वो फिर से भड़केगी। जैसे 2 कौवे अभी आसमान से उड़ रहे थे, अचानक एक जुक करके एक बीच में से निकल के गया, तो दोनों कौवे आपस में बात करने लगे कि भाई ये क्या था। तो दूसरे कौवे ने कहा, देखा नहीं उसकी पूंछ में आग लगी थी, यानी कि रॉकेट। देखो इतना सन्नाटा हो जाता है कि भाई क्या ही था, रॉकेट देखा ही नहीं देखा। तो रॉकेट कैसे निकल गई? क्यों? क्योंकि उसके पीछे आग लगी थी। वैसे ही अगर आपको भी टॉप में जाना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? तो वैसा आग नहीं लगाना है, अपनी ज्वलनशीलता वाली जो बर्निंग डिजायर है उसको भड़काना पड़ेगा कि यस आई हैव टू डू इट, आई हैव एनी हाउ, मुझे ये करना है, करके दिखाना है। क्या आप लोग तैयार? yes! क्योंकि आप लोगों की शक्लें देख मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई चैलेंजेस नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा बोलने में थोड़ा कतरा रहे हो। चैलेंजेस नहीं है ना? चैलेंजेस मैक्सिमम चैलेंज तो घर से ही शुरू होता है ना। घर वाले आपको लेबल लगा देते हैं कि भाई तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता, इधर नहीं। लेकिन कल को कर लोगे ना, यही लोग बोलेंगे मुझे पता था तू कुछ करने वाला है, तू कुछ कर लेगा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो एटलीस्ट हमें अपने लोगों को तो एटलीस्ट हम दिखाएं कि यस आई एम समथिंग, आई एम एग्जिस्टिंग, मैं जिंदा हूँ। दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? हम सब क्या है? इंसान है भाई, इसमें भी डाउट है क्या? और उससे ज्यादा जिंदा है। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं जिंदा की बात करती हूँ तो मुझे एक फैक्ट याद आता है। कोविड में आपके आसपास के सभी गए, परलोक सिधार हो गए, इज़न्ट इट? क्या आप हुए? कभी सोचा क्यों? सर पूछो ना क्यों?
क्यों? पूछो ना सर, क्यों नहीं मरे आप, या मैं क्यों नहीं मरी? Yes. है ना? Yes. हम जिंदा है कोविड में, अच्छे निकल गए कि नहीं? इसीलिए क्योंकि ऊपर वाला कहता है बालक बालिके अब तुम्हारा समय नहीं आया है, कुछ तो ऐसा कर, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा है जीवित। वायरस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, कोविड जैसा वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, हम जिंदा है तो ये जीवित था, कुछ तो हम बेनिफिट ले, कुछ तो हम करें, एटलीस्ट इस टेक्निक पे काम करके अपने टाइम को और अच्छे से बेहतर से यूज कर सके, ताकि हम सारे टास्क को कंप्लीट कर सके, सारे डेवलपमेंट कर सके और ग्रोथ कर सके, और आने वाले इसी एक साल में, इसी 2024 में हम टॉप अर्नर क्यों ना बने। कहे कि भाई टॉप अर्नर बनना चाहते हो तो क्या बोलोगे? 2.5 किलो का सर नहीं लाना है, 50 ग्राम की जबान से कहना है यस मुझे करना है, यस क्योंकि सरस्वती वास करती है। अभी 14 तारीख को भी सरस्वती जी का डे है, इजंट इट? तो ये एक दिन इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे साल तो उनको याद नहीं करते, एटलीस्ट वो एक दिन तो हम उनको याद कर लें। तो सरस्वती क्या बोलती है कि जब भी कोई भी अच्छी बात आप करते हो ना, पूरे 24 घंटे में वो सत्य हो जाती है। तो मेक श्योर आपको अच्छी बातें ही करनी है, आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी। अगर ये सारे काम को करना है ना, तो 2 चीजें अपने दिमाग से निकालो, एक तो है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। तो रखना है, नेगेटिव निकाल देना और जेलसी भावना, घमंड भावना, प्राउड वाली भावना निकाल देना, एकदम से ग्राउंड टू अर्थ हो जाना है। बिकॉज अभी तक हमें वो हासिल नहीं हुआ है, तो वाई टू शो अनवांटेड, है ना? हमें अभी भी ग्राउंड में रहना है कि भाई अभी मुझे बहुत ऊंची उड़ान उड़नी है और बहुत आगे जाना है। यस करने के लिए तैयार? यही जाते जाते हम यही कहेंगे कि ये सब कुछ करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। क्या कोशिश करने के लिए तैयार? आप लोग नहीं बोले अगर हम यहीं पे बोलने में कतराएंगे तो बाहर क्या बोलेंगे? तो कोशिश भर के करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी क्या काम किए जय जयकार। देखो कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, इसलिए कहते हैं करे कोशिश इंसान अगर तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर तो चलकर देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता, भले ही धूप हो या कांटे हो पर चलना ही पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी समंदर नहीं मिलता।